प्रेगनेंसी में ये 7 गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर गुजरी हुई है, तो मैंने सोचा चले मैं आज उन बहनों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये वीडियो ना हर लड़की के काम आती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या हो सकता है कि आप पे भी ये टाइम आए, तो प्लीज़ इन चीज़ों को और इन बातों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि हम सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ ऐसा होता है। क्योंकि मेरा जो पहला बेटा हुआ था ना, अल्लाह का शुक्र है, उसकी दफ़ा मुझे कोई शुगर कोई बीपी का मसला नहीं था, नॉर्मल रहता था हमेशा। लेकिन उसके बाद मुझे जितनी भी मेरी प्रेगनेंसियाँ हुई हैं ना, तो उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तकरीबन 4 जो मिसकैरेज हुए थे ना मेरे इस बेटे के बाद, उसमें मैंने यही रियलाइज़ किया था कि मिसकैरेज की वजह भी मैंने ढूँढी थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सिर्फ़ इस वजह से होता था क्योंकि मैं टेंशन लेती थी, और मुझे आज तक उसका रीज़न नहीं था पता चला। उसकी ग्रोथ रुक जाती थी। मुझे ना बीपी का मसला हो गया था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुझे बीपी का मुझे नहीं था समझ आती कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मेरे मिसकैरेजेस वगैरह क्यों होते हैं। क्योंकि जब आपका बीपी हाई होता है ना, तो आपकी जो बच्चे तक ब्लड जा रहा होता है ना, वो नहीं जाता, फिर उसकी ग्रोथ रुक दी जाती है। तो तकरीबन 3 महीने तक प्रेगनेंसी चलती थी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती थी। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ 7-8 वीक आते थे, और उसके बाद नहीं थे आते ना। फिर हार्ट बीट का वेट करते थे, हार्ट बीट आके चली जाती थी बाज़ दफ़ा। तो बहुत ज़्यादा मसाइल मैंने देखे। मैंने सोचा चले आज आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को भी शायद कुछ न्यू व्यूज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ। आम रूटीन में जो भी हमारी रूटीन में हो रहा होता है, तो मैं हमेशा आप लोगों को रियलिटी दिखाती हूँ, ना कि कभी फ़ेक, या मेरी ज़िंदगी में जो गुज़रा हुआ है ना, वही आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अगर मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखें हमेशा ना वक़्त एक जैसा नहीं रहता है। अभी जो आपकी बॉडी है ना, उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। हम माशाल्लाह से शादी से पहले बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे होते हैं, जैसा भी हो खा तो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद वैसे हम अपना ख्याल ही रखते हैं, हम प्रॉपर ख्याल जो है ना अपने बच्चों का रख रहे होते हैं। तो मेरा जो पहला बेटा हुआ था ना, उसकी दफ़ा कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई बीपी भी नहीं था, वेट भी गेन नहीं था। तब मेरा वेट तकरीबन था 55 या 54 ना। लेकिन अब जाके प्रेगनेंसी में जब मैं आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कंसीव किया ना, तो मुझे मेरा वेट तब 62-63 था। लेकिन यकीन करें कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मुझे जैसे डॉक्टर बोलती थी ना, मैं प्रॉपर चेकअप करवा रही थी, हर तरह की मेडिसिन ले रही थी। और आप देखेंगे ना कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है ना, मेरी यकीन करें मेरी एक फैमिली में मेरी कज़न है, और उसका वेट तकरीबन होगा 135 ना, लेकिन उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके 4 बच्चे हैं। यकीन करें कि ये मोटापा वगैरह, ये आप लोग टेंशन ना लिया करें कि मोटापे की वजह से बाज़ दफ़ा बेबी नहीं होता या प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इतने मैंने लोग हेल्दी देखे हैं जिनके बच्चे हो रहे होते हैं। सो जो मिस्टेक मैंने किया ना, वो मैंने कहा चलो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। अपनी डाइटिंग का ख्याल नहीं रख रहे होते, जब जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है ना, हम अच्छा खाना खाते हैं ना कुछ, फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हमारी ज़िंदगी में पैदा हो जाते हैं। जैसा कि मैं टेंशन बहुत जल्दी ले लिया करती थी प्रेगनेंसी में। आपने कोशिश करनी है, ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको मूड स्विंग होंगे, इसमें आपको बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आपको तबीयत ख़राब होगी, कभी हंसी आएगी, कभी मज़ाक, कभी रोना आएगा, कभी आप सैड हो जाएंगी। तो ये आपकी ज़िंदगी में ना ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आप प्रेगनेंसी आपकी चल रही है। और मुझे जब पहली प्रेगनेंसी थी ना, तो इसमें मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता था। मैंने जितनी बर्फ़ियाँ खाई हैं और जितने बिस्किट खाए हैं अपने बेटे की दफ़ा, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। लेकिन जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई ना, तो ना मेरा मीठा खाने का दिल करता था, ना ही खट्टा खाने का दिल करता था। तो मीन के बात करने का मतलब ये है कि मैं ना नॉर्मल थी, ठीक है। और तब बीपी का भी नहीं था। बीपी जब भी चेक करवाने जाती थी तो नॉर्मल आता था, डॉक्टर कहती थी कोई मसला नहीं है ना। बीपी भी 85 आता था बीपी, और ऊपर वाला आई थिंक 110 आता था। सो इतना बीपी मेरा हाई नहीं था। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि सब कुछ ठीक चल रहा था, और मैंने कभी शुगर नहीं थी चेक करवाई। शुगर का मुझे ये था कि मुझे हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस दौरान ना कोई मीठा वगैरह खा ही नहीं थी रही है। और मैं ऐसा होता था कि ना कि हस्बैंड ने कोई बात बोल दिया ना, तो अपना मुंह लटका के बैठ जाती थी, हाँ, तबीयत ख़राब कर लेती थी, सैड रोना शुरू कर देती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। क्योंकि अम्मी भी नहीं थी और बहन भी नहीं थी। हाँ, मैं अपनी बातें किससे शेयर करती, एक शेयर करने वाली थी अम्मी, ठीक है, और उनसे मैं शेयर करती थी, वो दुनिया से चली गई हैं, तो बहन तो ऑलरेडी नहीं थी। सो फिर मैं अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन जब हस्बैंड ही आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आपकी बात को नहीं अहमियत देते, तो फिर औरत किधर जाए, ठीक है। तो मैंने ना बड़ी शॉपिंग की हुई थी अपनी पहली बेटी की दफ़ा। मैंने ना बड़ा कुछ सोचा हुआ था कि मेरी बेटी होगी तो मैंने ना बड़ी फ़्राकें ली हुई थी, बड़ी चीज़ें ली हुई थी। लेकिन वक़्त का नहीं पता होता ना, तो मैं एक दिन ना तकरीबन 27 वीक पे चेकअप करवाने गई हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं माशाल्लाह से आपका जो बेबी है ना बहुत हेल्दी है, और
हेल्दी है, तो इंशाल्लाह हो सका तो 1 माह तक ना हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो जी, मैं अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा जो है ना डॉक्टर ने ये बोला। फिर उसके बाद जी बाज़ दफ़ा ना जो बेटियों वाला पेट होता है ना वो इतना ख़ास नज़र नहीं आता, तो जिसको भी मैं मिलती थी उसको तो फ़ील ही नहीं होता मैं बीमार हूँ। तो मैंने इतनी रेस्ट किया ना, मुझे डॉक्टर कहती थी, बोलती थी कि आपने बेड रेस्ट करनी है, क्योंकि उस दौरान मुझे 3 महीने पहले जब मेरा मिसकैरेज हो जाता था ना, तो मेरी ना मुझे ग्रोथ का इशू था ना, तो फिर जो ग्रोथ का इशू ख़त्म करने के लिए ना एक इंजेक्शन होता है क्लेक्सन, वो मुझे लगता था। मुझे वो तकरीबन 9 महीने लगे। ठीक है, मुझे हफ्ते में 2 लगते थे और मीन के 9 महीने क्या लगे, 8 महीने सॉरी। पहली प्रेगनेंसी में मुझे ऐसे ही सेम वो इंजेक्शन लगते थे। वो ना आपका जो ब्लड होता है ना उसको, जो थिक होता है ना उसको पतला करते हैं। तो मेरा ब्लड जो था ना वो थोड़ा सा थिक था, तो उसको ना पतला करने के लिए लगते थे। तो मैं डेली ऐसे ही करती थी, थोड़ी सी वॉक करती थी छत पे और हल्का फुल्का खाती थी। ठीक है, खाना मैं पहली प्रेगनेंसी में घर ही बनाती थी, मैंने कभी बाहर से नहीं। हाँ, रोटियाँ बस ना हस्बैंड को बोलती थी वो बाज़ार से ले आया करें, बाकी मैं घर ही। अच्छा, उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था, जो मैंने अपना सारा गोल्ड सेल कर दिया था कि मुझे इंजेक्शन इतने थे महंगे लग रहे थे, मुझे बेबी चाहिए था। मैं कहती थी गोल्ड और बन जाएगा, बस मेरे हाथ में ज़िंदगी सेहत वाला बेबी आ जाए। कोई इन चीज़ों को कोई फॉलो नहीं करता, फील नहीं करता कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं सिर्फ ये बातें करती है, ये वीडियोस बनाती है, ये वो। मैंने अब यकीन करें कि मैंने अपने सगे हुनी रिश्तों से ये बातें सुनी है कि ये क्या वीडियोस बनाती है, क्या करती है। हम किसी वजह से सोशल मीडिया पे आते हैं, ना कि हम कोई दिखावा कर रहे होते हैं। मैं अपनी रियलिटी आप लोगों को दिखाती हूँ। यकीन करें ना कि आपको बात बताने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा टेंशन को बाय बाय कर दे, क्योंकि टेंशन लेने के लिए ना आप देखिए, जब हम टेंशन लेते हैं हमारा बेबी उस तरह से ठीक नहीं रहता। और मैं छोटी छोटी बात पर टेंशन लेती थी, कभी हस्बैंड कॉल नहीं उठा देता, टेंशन लेती थी। तो मुझे लगता था बीपी हाई हो रहा है, लेकिन जब चेक करवाने जाती थी तब कुछ भी नहीं था होता। फिर एक दफ़ा ना तकरीबन मैंने कहा चलो अब डॉक्टर से डेट लेने जाती हूँ, तो डेट लेकर आती हूँ। मेरा तकरीबन 32 या 34 वीक चल रहा था। हाँ, 34 आई थिंक चल रहा था ना। तो मैंने कहा मैं अभी डॉक्टर के पास डेट लेने के लिए जाती हूँ। मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो बेबी है ना वो उसकी अंदर कोई नहीं, हार्ट बीट नहीं है। पहले तो डॉक्टर ने मुझे इस तरह बात नहीं बताई, उन्होंने कहा जाके आप बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, उनको अल्ट्रासाउंड करवा के। उसने मुझे वहाँ पर बात नहीं बताई, क्योंकि आप यकीन करें कि अगर वो बता देती ना वहीं पे तो मैं थोड़ा सा हौसला कर लेती, लेकिन मुझे यकीन था एक कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे ही कह रही हैं कि जाके अपना हार्ट बीट चेक करवा के। मैं बड़े स्पेशलिस्ट के पास गई और वहाँ पे जाके ना मैंने चेकअप करवाया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, डॉक्टर साहब ने मुझे उधर भेज दिया, तो मुझे कहता है चलो कोई नहीं हम करवा लेते हैं। मैंने जाके जब हस्बैंड को बताया ना, तो वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड पे जो लड़की बैठी होती है ना, उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि इनके हस्बैंड को बुलाएं, क्योंकि मेरा बीपी हाई होने का इशू था ना, कि कहीं इसका बीपी ना हाई हो जाए। तो वहीं पर ना मेरे हस्बैंड को बुलाया गया अंदर, क्योंकि मैं 9 महीने अकेली हॉस्पिटल जाती रही हूँ। मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं और यकीन करें कि मैंने दूसरे या तीसरे दिन उठ के, या कह लें पहले दिन नहीं, जिस दिन मेरा मिसकैरेज जीएनस हुई है, मेरी उसी रात को उठ के मैंने अपने लिए यखनी बनाई है। आप फील नहीं कर सकते इन चीज़ों को, या ये, लेकिन मैं आपको असलियत बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जब पता चला मेरे हस्बैंड को कि बेबी की डेथ हो गई, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जल्दी ऑपरेशन करना है। फिर हम उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गए, हमारा अपना हॉस्पिटल है, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने अपने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कुछ नहीं बेबी ठीक है, कोई नहीं, आपने परेशान नहीं होना। वो शायद इसलिए कहते थे कि शायद इसका बीपी ना आई हो जाए, क्योंकि जब बीपी आई होता है ना फिर ऑपरेशन नहीं होता। फिर वो बार बार मेरा बीपी चेक कर रहे थे। अपना हॉस्पिटल था, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन के दौरान ना मुझे तो बेबी की आवाज़, मेरे पहले बेटी की आवाज़ फ़ौरन आ गई थी मुझे, लेकिन जब बेबी की आवाज़ नहीं आई और मुझे दिखाया भी नहीं गया मेरे साथ। मैं आप लोगों के साथ कोई बात ऐसी नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों को सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो हो चुका है ना, आप लोग भी कोशिश किया करेंगे ऐसी गलतियाँ ना कीजिएगा। ठीक है, और उस टाइम पे ना फिर मैं जो मेरे बेटी को ना, मुझे नहीं पता, मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो दफन कर रहे थे जाके, मुझे दिखाया भी नहीं था और उसका जनाजा नहीं था बढ़ाया गया, क्योंकि वो उस टाइम पे ना कहते हैं ना कि उस टाइम पे जनाजा नहीं होता जो बेबी पेट में ही फौत हो जाए। तो उसका जनाजा मुझे दिखाया तक नहीं गया, लेकिन कहीं ना मेरी भाभी और भाई ने ना पिक्चर बना ली थी बेबी की छुपा के ना, कि मुझे दिखाने के लिए। और यकीन करें वो बेबी जो मेरी पहली बेटी थी ना, वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। उसकी ग्रीन आइज़ थी और इतनी वो माशाल्लाह से प्यारी थी ना, आपको मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब फिर चले, वो हौसला सब्र तो नहीं ना आता जब तक आप उस चीज़ को देख नहीं लेते, आप उस चीज़ को अपने हाथों से देखते नहीं हैं तब तक। फिर मैंने उस टाइम पे बहुत अकेला फ़ील किया, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी नहीं था मेरे पास और मैं कहती थी कि मैं कैसे उठूँगी, कौन बिठाएगा, कौन करेगा। और आप लोग कहते हैं कि जी सब आपके अपने होते हैं, कोई आपका अपना नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड ही जो थे ना वो मेरे साथ होके मेरी हेल्प करवा रहे थे, जैसे कि
खाना वगैरह खिला रहे थे जो भी। और खाने का जहाँ तक बात है ना, वो खाना मेरी भाभी ले आती थी, क्योंकि अब्बू ने उस टाइम पे ना उन दिनों में कुर्बानी करवाई हुई थी घर में, तो फिर अब्बू और भाई और भाभी आ जाते थे, तो भाभी आके कंघी वगैरह कर देती थी, कपड़े चेंज करवा देती थी। तो दोनों भाभियाँ ना मेरी मिलके अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाभियाँ अच्छी नहीं हैं, दोनों भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा उस टाइम सपोर्ट की थी, खाना बना के ले आती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी उस टाइम पे, ठीक है। पहले 2-3 दिन है तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद जो है ना, जब तीसरा या चौथा दिन था ना, मैं घर आई, मैंने घर आके बर्तन धोए थे, अपने कपड़े धोए थे। मुझे वो टाइम अपनी आंखों के आगे आ जाता है कि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, मेरे हाथ पे कनोला लगा हुआ था और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और फिर मैं आराम से उठ के मैंने वाशरूम में जाके ना एक हाथ से दूसरे हाथ से ना कपड़े वाश किए और उसको बाहर फैलाया उठ के। ऑपरेशन हुआ था, स्टिचेस लगे हुए थे, चेयर नहीं होती उस पर बैठ के ना। तो फिर मैंने वो कपड़े बाहर फैलाए, फिर मैंने बर्तन धोए। जब मेरे हस्बैंड ने उठ के देखा, मुझे इतना गुस्सा किया कि क्यों इस तरह करना चाहती हो, क्या तुम्हें पता है पेट अगर खुदा ना हंसा खुल जाए, अगर स्टिचेस ओपन हो जाए तो फिर हमें ऊपर मुसीबत पड़ेगी, आगे तुम्हें कोई नहीं संभालने वाला। उस टाइम पे मैं नहीं ही समझती, लेकिन मुझे ये लगता था कि काम ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। फिर मुझे शाम के टाइम ना हमने वो क्या कहते हैं उसको, चिकन मंगवा लिया, चिकन को यखनी बना के वो पी मैंने तकरीबन 7 से 8 दिन। आप यशफा व्लॉग मेरा चैनल था, इंशाल्लाह मैं आप लोग, अगर मेरा थोड़ा चैनल वायरल हो गया ना, तो मैं वीडियो जो प्राइवेट की हुआ ना मैं पब्लिक कर दूँगी, इंशाल्लाह वो आप लोग ज़रूर देखिएगा ना। तो उस पे मैंने 7वें दिन उठ के ना मैंने जितने भी काम है वो सारे अपने संभालिए थे, ठीक है। हस्बैंड चले गए थे अपनी जॉब पे और मैं फिर अकेली सारा संभालती रही हूँ। फिर उसके बाद तकरीबन 6 माह बाद ना मुझे ना सिर्फ माइंड में ये थी कि मुझे बेटी चाहिए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए मुझे बेटी चाहिए। उस टाइम मुझे नहीं था फ़र्क पड़ता कि मेरा बेटा है, मुझे उस टाइम बेटी थी, क्योंकि मैंने खो दिया था शायद इस वजह से। तो उसकी फ़्राकें देखती थी, उसकी चीज़ें देखती थी, उसकी तस्वीरें देखती थी, तो सुकून नहीं था मिलता। लेकिन फिर मैंने 6 मंथ बाद दोबारा कंसीव कर लिया था। तो उसके बाद ना फिर मैंने अपना प्रॉपर ख्याल रखा, और उसका रीज़न ही मुझे पता चला। बड़ा गूगल करती थी, बड़ा सर्च करती थी कि पेट में फोत होने की वजह क्या है। वो ये वजह थी कि मेरा जो शुगर लेवल थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है 2 हफ्ते, और कहीं वो अंदर ही अपना दम तोड़ गई है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी दफ़ा जो प्रेगनेंसी हुई है ना, उसमें मैंने प्रॉपर अपना ख्याल रखा है। प्रॉपर खाना हमारा जो वो गलती हुई है ना, वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। वो मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने ना जो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई है ना, उसमें मैंने ना अपना ख्याल तो रखा है, लेकिन मैंने बाहर का खाना बहुत खाया। मुझे नहीं पता वो कैसे ऑयल में बनाते थे, क्या करते थे। मैं सुबह एक ब्रेड का पीस लेती थी, 1-2 ब्रेड के पीस लेती थी। दिन को बाहर से खाना आता था, रात को बाहर से खाना आता था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपना गोल्ड सेल किया हुआ था, ठीक है। एक मेरे पास चेन बची हुई थी जो मैंने सेल कर दी थी। वो तकरीबन हमारी कोई 80-90 हज़ार की सेल हुई थी। वो पैसे संभाल के रखे थे, तो वो रोज़ का खाना हमारा बाहर से आ रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं खुद नहीं थी बनाती। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप थोड़े से और केयर वाले हो जाते हैं कि यार अब इस दफ़ा कुछ कोई मसला ना हो। मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद मूवमेंट चेक करती थी, और इस दफ़ा ये हुआ कि रात को 1 बजे 2 बजे मेरे मुँह पे कीड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती थी, मेरा बीपी बहुत शूट हो जाता था। 2 से 3 बजे के दरमियान हॉस्पिटल लेकर भागते थे। इस दौरान मेरा बीपी बहुत शूट हुआ है, मुझे टेंशन देने वाले बहुत थे। मैं ये टाइम तो भूल नहीं सकती, लेकिन मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह बेहतरीन कारसाज़ है। उसके बाद जो दूसरा एक शुगर, जब मैंने अचानक डॉक्टर कहती है इस दफ़ा आपकी शुगर चेक करते हैं, देखा तो मेरी 350 शुगर हो गई भी थी। और उस शुगर के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा, एक टाइम पे मुझे बीपी की 4 गोलियाँ मैं खा रही थी, ठीक है, और शुगर की मैं बहुत ज़्यादा खा रही थी, ठीक है। 2 शुगर की खा रही थी, बाकी 4 गोलियाँ मैं बीपी की खा रही थी, आप सोच नहीं सकते। और सुबह शाम मैंने 4-4 गोलियाँ बीपी की खानी होती थी, क्योंकि मेरा बीपी कंट्रोल में ही नहीं था आ रहा। और जब बीपी कंट्रोल में नहीं था आ रहा, डॉक्टर को चाहिए था मेरा उसी टाइम ऑपरेशन कर देते। लेकिन इधर की डॉक्टर ने क्या किया जी, बस दवाइयाँ खाई जा रही है। यार डॉक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को मैं फिर बता रही हूँ, डॉक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने खुद से ख्याल रखें, खुद अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं चेक कर रही सही, तो मैंने ये गलतियाँ कर दी ना, मैं चाहती हूँ आप लोग ये गलतियाँ ना करें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपके सर में दर्द है, आपकी तबीयत ख़राब है या कोई मसला हो रहा है, तो आप फ़ौरन से चेक करवाने जाएँ। आपका बीपी शूट हुआ होगा, या हो सकता है आपकी जो शुगर है ना वो हाई हुई हो। और मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं थी खा रही, मीठा खाना मैंने छोड़ दिया था। ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने की हैं। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को बताती हूँ, तो साथ साथ मैंने खाना बनाया, आज प्याज अंडे बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चले जी, ये जो वीडियो ना ये प्लीज़ आगे पीछे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन चीज़ों से ना शायद हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो आपको ही दुआएं मिलेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं इनमें अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे ना, तकरीबन अभी एक चांस है, लेकिन उसमें मैं ये करूँगी कि करेंगे थोड़ा सा लेट, क्योंकि अभी तकरीबन सुना है पाकिस्तान में 5 भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अगर 5 हो गए तो चलो वेल एंड गुड है। अगर एक हुआ तो फिर देखेंगे ना।
तो बाकी है कि अभी मुझे रात के टाइम भूख लग गई थी, दिन को खाना शाना खा के तकरीबन टाइम है कोई रात के 12:30 बजे का, और मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं ना ये बना लेती हूँ सैंडविच को नहीं सही बना बस जो मुझे मिला ना मैंने खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। सो जी बस इतना कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या फ़ायदा हासिल हुआ या मैंने इसमें क्या बात किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह ताला सब्र दे ही देते हैं। मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, बस आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।